मामला थाना खानपुर के ग्राम नयाबास माजरा ढकरोली का बताया जा रहा है। बुलंदशहर के थाना खानपुर क्षेत्र में राजनीतिक दबाव के चलते झूठा मुकदमा दर्ज कराने का गंभीर आरोप सामने आया है। इस मामले में एक ही विवाद को लेकर थाना खानपुर में 2 अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस संबंध में पीड़ित पक्ष ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष एवं पारदर्शी जाँच कराने की मांग की गई। फार्म पर रोल मच रही है। वो वहाँ गया, यहाँ से गांव से गया और गांव से जाने पर देख उसने दूसरा गेट खोला, दूसरे गेट से निकला तो हिमावाद के कुछ दबंग लोगों ने उस पर जो ताबड़तोड़ मारपीट कर दी उसके साथ। तो ये जो मारपीट करी गई, इसका साजिश थी कोई या फिर एकदम अचानक कोई प्रहार किया गया? नहीं जी, इसकी कोई साजिश थी। पहले इनकी कोई रंजिश आपस में पहले थी। किससे थी रंजिश? डॉक्टर राजकुमार से। डॉक्टर राजकुमार के साथ ही कुछ दबंग लोग आए, उन्होंने हमला बोल दिया। उन्होंने हमला बोल दिया। तो उससे फार्म हाउस पे क्या हानि हुई है? उससे फार्म हाउस का ट्रैक्टर में काफी तोड़फोड़ है। एक पिकअप खड़ी थी, वो बिल्कुल सत्यानाश कर दी। मोटरसाइकिल जला दी, उसमें भी काफी नुकसान करा गया। सुअर मारे गए हैं। 3 जनरेटर पानी की टंकी तोड़ दी गई। उनकी पानी की टंकी तोड़ दी गई है। सप्लाई लाइन उनकी जो है वो टंकी तोड़ दी गई है। मोटरसाइकिल टूट गई है, टंकी तोड़ दी गई है। और सुअर जो है 3-4 सुअर मार भी दिए हैं। कुछों की पूंछ काट दी गई। जिनके साथ मारपिटाई हुई, क्या उसको लेके आप पुलिस थाना गए? हाँ, हम उनको लेके पुलिस तो उन्हें पहले ही ले गई थी। जितने हम लोग पहुँचे वहाँ, हमसे पहले पुलिस उन्हें ले गई थी। उन लोगों को 300-400 आदमियों ने मारा भी और उन्हीं को पुलिस उठा के ले गई। उन्हीं को पुलिस उठा कर ले गई थी। फिर अब वो व्यक्ति कहाँ है? वो व्यक्ति जेल में है। तो जेल भी भेज दिया पुलिस ने? उस 28 तारीख में 7 बजे 7:30 बजे के करीब की, 7 बजे के करीब की लगभग ये बात है। और उन्हें 12 बजे 12 साढ़े 12 बजे जेल भेज दिया। ये घटना सुबह की है शाम की है? ये सुबह की घटना। अब आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं कि न्याय हो हमारे साथ। अगर न्याय नहीं हुआ तो हम डीएम के साथ हम चाहते हैं दोनों के नार्को टेस्ट हो में। अगर हमारा भाई दोषी निकला है तो उचित से उचित कार्रवाई उनके खिलाफ हो। अगर दोषी ना निकला है तो जिसने झूठा मुकदमा करा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। आपके आरोप है कि झूठा मुकदमा है। हमारे भाई को रिमांड पर लाया जाए दोनों को, और इनको भी, मियां बीवी को, इनको भी उठाया जा। पुलिस अपने हिसाब से हमारे भाइयों को भी और इनको भी अपने स्तर से उठा के पूछताछ करे और जिसकी गलती हो हैंकड़ी कार्रवाई करे। आपका? मेरा नाम शिवानी है। क्या मामला है? मामला ये था कि मेरे पापा का कोई पुराना पैसों का लेन देन था, जो पैसे दे भी दिए थे और फैसला भी हो गया था। लेकिन फिर मेरे पापा के साथ प्री प्लानिंग की गई और उनको वहाँ पर बुलाया गया और उनको बहुत ज़्यादा पीटा गया। किन लोगों ने प्री प्लानिंग करी? वो हिमावाद के ही कुछ लोग थे, हमारे पड़ोसी गांव के कुछ लोग थे। उन्होंने प्री प्लानिंग की थी और मेरे पापा को धोखे से बुला के बहुत ज़्यादा पीटा था। प्री प्लानिंग करने वालों का 1-2 को जानती हैं आप? हिमावाद गांव के एक डॉक्टर राजकुमार अंकल हैं और उन्हीं के ही कुछ सहयोगी थे जिन्होंने बुलाया था। फिर क्या हुआ था? फिर पापा और मेरे चाचा हैं, दोनों को वहाँ बुलाया गया था और उनको धोखे से बुला के, और कम से कम वहाँ पे 200-300 लोग होंगे और वहाँ पे दोनों को पीटा गया और फिर पुलिस को ही क्रॉस केस बना के पुलिस के अंडर दे दिया गया। पुलिस प्रशासन ने आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करी? कुछ कार्रवाई नहीं की। कल 15 दिन हो जाएंगे और हमारी एप्लीकेशन भी दर्ज नहीं की थी। अब आपके पापा कहाँ हैं? अब वो जेल भेज दिए थे पुलिस। उन्हीं को जेल भेज दिया गया? पापा चाचा दोनों को ही जेल भेज दिया। अब आप क्या चाहती हो? हम न्याय चाहते हैं हमारे साथ। जैसे कि फार्म पे हमला किया था, तो फार्म पे कुछ जानवर भी थे वहाँ मौजूद? हाँ जी, कम से कम 10-12 जानवरों को मारा गया है और तोड़फोड़ भी बहुत ज्यादा की गई है। बाइक में भी आग लगा दी है और कार तोड़ी है, टंकी और दीवारें भी तोड़ दी हैं और पूंछ वगैरह भी काट दी है वहाँ जानवरों की। पशु क्रूरता भी हुई है? यस, बहुत ज्यादा पशु क्रूरता हुई है वहाँ पे। अब आप क्या चाहती हैं शासन प्रशासन से? हम न्याय चाहते हैं। अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो हम डीएम के यहाँ पे जाके आत्मदाह कर लेंगे। है कि 28 तारीख की सुबह में कुछ डॉक्टर राजकुमार लोधी हैं जो बराबर के गांव के हैं, इमामाबाद के। इनका और नए बांस के धर्मेंद्र, अनुज आदि का पैसों को लेकर कोई पुराना विवाद था, जिसमें 7 तारीख की सुबह डॉक्टर साहब ने अपने शरीर पर कट मार के कट वहाँ लगाए हैं जहाँ उन्होंने सुन्नापन के इंजेक्शन लगाए हैं, और वहाँ कट मार कर और उसकी एक वीडियो वायरल करी कि मैं चौहानों के फार्म पे गया था और मेरे साथ वहाँ चाकुओं से ये घटना को अंजाम दिया गया। तो
उसके तुरंत बाद अपने गांव में इमामाबाद में ढकरौली में इन्होंने वीडियो वायरल की और वो वायरल होते ही वहाँ की भीड़ ने आके इस फार्म पे जहाँ 500-700 जानवर थे वो तोड़फोड़ मचा दी, उनके धड़ तोड़ दिए गए। अमानवीय कृत्य को इन्होंने अंजाम दिया है, जिसका तीव्र शब्दों में मैं भर्त्सना करता हूँ और इसके लिए जहाँ तक भी जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा, क्योंकि डॉक्टर साहब का रीमेडिकल होना चाहिए। एसओ साहब की संदिग्ध भूमिका है, क्योंकि 7 बजे से लेके और 12 बजे तक दूसरे पक्ष को थाने में निबड़न दिया और फिर में स्टाइल में सारी कार्रवाई हुई। किस दबाव में हुई ऊपर वाला जानता है या एसओ साहब जानते हैं। दूसरे पक्ष की तहरीर 28 तारीख से मैं तो ली नहीं गई, 29 में दी गई, 30 में दी गई, 31 में श्याना प्रमुख और लोग भी आए, वो एप्लीकेशन लिख के रखी ली। 31 तारीख की 4 बजे जब मैंने वकील अमित चौहान के यहाँ पर पोर्टल पर दिखवाया तो पदम सिंह के नाम से कोई एप्लीकेशन तब तक भी डाउनलोड नहीं थी। उसके बाद में वो 2 तारीख में लखनऊ से कोई कॉल आई जिसके माध्यम से वो FIR दर्ज हुई है। अब बिल्कुल सीधी बात है, हमारे मुद्दे हैं, एसओ महोदय जो हमारी तरफ से नामजद हैं उन्हें अरेस्ट करें। दूसरा उनका रीमेडिकल हो, जो जानवरों को चोट लगी है, धड़ आदि तोड़ दिए गए, पूंछ काट दी गई हैं, जो सभी ने देखा है, पत्रकार भी आए हैं पहले भी, उनकी जो है उनकी डॉक्टरी होनी चाहिए। डॉक्टरी हो गई है तो उनकी रिपोर्ट आनी चाहिए और इसका मुआवजा मिले। इससे पहले हम कोई समझौता नहीं करेंगे, इसके लिए कहीं तक भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे। जिन लोगों ने फार्म पे हमला किया था उसमें जानवरों को भी क्षति हुई है क्या? जानवरों को वीडियो हैं, उनके धड़ तोड़ दिए गए हैं। पशु क्रूरता भी करी पशु गई है। क्रूरता के अधीन आता है, उसके तहत भी इन पर मुकदमा दर्ज हो, जो लोग उसमें वांछित है। जिस पीड़ित के चोट लगी थी, कट वगैरह लगाए हैं जैसा कि आपका आरोप है, तो आपके पक्ष के साथ में इन लोगों ने क्या किया? ये डॉक्टर साहब ने वीडियो वायरल की, तब आसपास के गांव के 400-500 लोग इस फार्म पर आए और उन्होंने यहाँ आकर तोड़फोड़ करी। तो बरब्बर का एक लड़का है कपिल, वो यहाँ पर कहीं खेत पर काम कर रहा था, उसने फोन करा फार्म के मालिकों को, वो वहाँ भाग के आए हैं। 7:33 की कॉल है और उनका जो है वो वहाँ की फुटेज भी है हमारे पास। इसमें कोई जेल भी गया है? जेल केवल वही पक्ष गया है, पीड़ित पक्ष जेल गया है, और बाकी इसमें कोई, मैंने आपको बता दी कि इसकी FIR तक नहीं ली गई। एसओ महोदय ने ले भी लिए 2 तारीख में, तो अब तक क्या कार्रवाई है, एसओ साहब इसे जवाब दें।